हेलो स्टूडेंट्स, मैक जी एग्जाम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश कालरा और मैं हूं आपका साइंस का टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, हमारे फाउंडेशन कोर्स में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं सो दैट जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें तो आपको ये भी पता हो कि इस कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है, प्लस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जब आपको ये पता होगा तो आप एक अच्छी फाउंडेशन के साथ साथ अच्छा स्कोर करने में भी कामयाब होंगे। आज हम फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक से। एंड ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Students, we have already discussed all of these cases of image formation in concave mirror, जिसमें हम फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं एंड देन बियॉन्ड सी, और पास लाते लाते लास्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। और इसके बाद जो हमारी इमेज बनती है हम उसका नेचर, उसकी पोजीशन एंड उसके साइज को डिस्कस करते हैं। इस पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, उनमें आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन। लेट्स से इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द image, and the mirror that is used is concave mirror. So nature of the image is real and inverted, position is at focus, size is point size diminished. They can also ask you that if the image of an object placed in front of the concave mirror is equal to the object, so where was the object actually placed? इमेज और ऑब्जेक्ट अगर इक्वल हैं कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखने पे ऑब्जेक्ट को, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है। और इसके अलावा दे कैन ऑल्सो आस्क इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफिकेशन इज -3। मैग्निफिकेशन -3 का मतलब ही रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो आपके ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा? सो इट शुड बी दिस केस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि इसी केस में मैग्निफिकेशन जो होता है आपका वो हायर होता है देन दी ऑब्जेक्ट, मींस जो इमेज है आपकी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। और इस वाले केस में भी आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है बिकॉज आपकी ये इन्फिनिटी पे जाके लाइंस मीट करेंगी। और अगर मैं इस केस की बात करूं, इसमें भी इमेज एनलार्ज बन रही है, लेकिन वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपको किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इससे रिलेटेड काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं। एंड वी हैव ऑल्सो डन इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, जिसके सिर्फ दो ही केसेस थे। फर्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमारी फोकस पे बनती है बिहाइंड द मिरर, एंड सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज हमारी को बिफोर फोकस बनती है अगेन बिहाइंड द मिरर, बिकॉज दोनों ही केस में इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। So if we always remember that in convex mirror we do not get a real and inverted image, so it will also help us in solving most of the conceptual questions as well as numericals. This is a long answer type question and it is taken from previous year. So it says to construct a ray diagram, we use two light rays which are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. यानी कि रे डायग्राम बनाने के लिए हम दो लाइट रेस सिलेक्ट करते हैं और उन्हें हम इस तरीके से चुनते हैं कि वी नो कि जब ये लाइट रे इंसिडेंट करेंगी आपके मिरर पे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि एक इंसिडेंट रे हम ले सकते हैं जो कि पैरेलल होगी मिरर के, क्योंकि हमें पता है वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस से पास करेगी। दूसरी इंसिडेंट रे हम ले सकते हैं जो फोकस से पास करेगी, क्योंकि पता है हमें रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल जाएगी। तीसरी रे हम ऐसी ले सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे हमें पता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो यूजुअली हम यही तीन केसेस लेते हैं और इन तीन में से हम कोई दो केसेस सिलेक्ट करते हैं। तो वो कह रहा है कि हमें दो केसेस सिलेक्ट करने हैं, दो रेस सिलेक्ट करनी है और पाथ बताना है इन रेस का आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो इसी को जो हमने तीन डिस्कस किए पॉइंट, इनमें से किसी दो पॉइंट को आपको स्टेटमेंट में डिस्कस करना है और इन्हीं रेस को लोकेट करके आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी कॉनकेव मिरर के केस में। यानी कि जो हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस देखे उसमें फोर्थ वाला केस कह रहा है। सो हम यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं बिटवीन सी एंड एफ, इसे नाम दे देते हैं ए बी। जो पहली इंसिडेंट रे है वो हमारी पैरेलल जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी इंसिडेंट रे जो हम लेंगे वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं ऐसे। और अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी सेम रास्ते से जाएगी और ये दोनों आपकी मीट करेंगी यहाँ पे किसी पॉइंट पे। सो ये आपकी इमेज बन जाएगी क्योंकि इसे मैं परपेंडिकुलर बना लूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के। So you can see image is enlarged and it is real and inverted and it is beyond C. So जो क्वेश्चन में उसने बोला था कि ये जो दो रेज हमने लिए इनका पाथ हमें बताना है, तो पहली जो रे है उसका इंसिडेंट रे का पाथ है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और जो दूसरी आपकी रे है इंसिडेंट रे उसका पाथ है पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड उसके बाद जो हम बात करेंगे इनकी रिफ्लेक्शन के बाद के पाथ की, तो जो पहली रे है उसके रिफ्लेक्शन का पाथ होगा पासिंग फ्रॉम द फोकस, सो पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और जो दूसरी रे है आपकी वो होगी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड रे रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये लेंस के ऊपर है और लेंस अभी हमने बात नहीं की है उनकी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के टॉपिक पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है कि हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज़ होता है। तो हेडलाइट ऑफ कार में हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हम जो बल्ब लेते हैं उसको हम फोकस पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के। और कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखने से क्या होता है, जब इस पे इंसिडेंट रे फॉल करती है फोकस पे तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जब सारी पैरेलल जाएंगी सो इट विल क्रिएट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट और वही हमें चाहिए हेडलाइट में टू illuminate the road. So concave mirror is used because light from the bulb placed at the focus of it gets reflected and produced a powerful parallel beam of light to illuminate the road. Second is rear view mirror of vehicles. जो व्हीकल में रियर व्यू मिरर यूज होता है उसका काम है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो पीछे हमारे कार है वो हमें उल्टी नजर आए। सो वी नीड अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वो है 6 केस, लेकिन उसमें जो आपका इमेज होता है वो एनलार्ज्ड होता है। और हमें एनलार्ज इमेज नहीं चाहिए, हमें एक स्मॉल इमेज चाहिए ताकि जो बड़ी सी कार है वो एक छोटे से मिरर में ड्राइवर को दिख सके आगे। इसलिए हम उसमें कॉन्वेक्स मिरर लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के दोनों ही केस में जो हमारी इमेज होती है वो आपकी smaller than the object बनती है। So convex mirror is used because it always produce virtual erect image and the size of the image is always smaller than the object, and therefore it enables driver to see wide field view of the traffic behind the vehicle in a small mirror. और इसी के थर्ड पार्ट में पूछा है कि सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। सोलर फर्नेस में हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अगेन इट्स कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। तो जो सन होगा यानी कि सोलर रेज जो होंगी वो जो पैरेलल आएंगी वो सारी मीट करेंगी एक पॉइंट पे जिसे हम बोलते हैं फोकस, और उस फोकस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रख के उसे हीट करा सकते हैं बिकॉज ये बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही हैं। सो उस ऑब्जेक्ट को हीट करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। So concave mirror has the property to concentrate, which means converge the sunlight coming from the sun along with the heat radiation at its focus. So as a result, temperature at the focus increases and the substance placed at the focal point gets heated to high temperature.
ये क्वेश्चन भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पे ही है। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, अभी पहले डिस्कस किया। सेकंड, शेविंग मिरर, एंड यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर गिविंग टू रीजंस इन ईच केस। ये दिल्ली का क्वेश्चन है और दो रीजंस जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक रीजन देना आसान होता है, दो रीजन में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगर हम शेविंग मिरर की बात करें, शेविंग मिरर में हम जो मिरर यूज करते हैं वो है कॉनकेव मिरर। अब आप सोचेंगे कि कॉन्वेक्स क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमें वर्चुअल इरेक्ट तो मिलती है, लेकिन वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मिलती है। एंड इफ यू वांट टू मेक अ क्लीन शेव, सो हमें चाहिए एक ऐसा मिरर जो एनलार्ज इमेज दे। और एनलार्ज इमेज कॉनकेव मिरर का अगर हमें 6 केस याद हो, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में, तो हमारी इमेज जो है वो enlarge बनती है। So concave mirror is using shaving mirror to see a large size image of the face, and the image should also be virtual and erect. That is the reason. And when the object lies in between pole and principal focus of concave mirror, it forms virtual erect and enlarged image. So that's the reason. Next, you have to list four properties of image formed by convex mirror. सबसे पहली प्रॉपर्टी convex mirror की ये है कि जो image बनेगी वो diminished बनेगी। सो मैग्निफिकेशन जो है आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन साइज ऑफ द इमेज हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। मैग्निफिकेशन ने पॉजिटिव इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारी इमेज है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। सो अगला पॉइंट यही है, इमेज हमारी हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। और उसके अलावा जो हमारी इमेज है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, और ये दोनों ही केसेस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज लिस्ट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये सिक्स्थ वाला केस है, जिसे मैं आपको कहा था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट केस है। और चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, आपका ये फोकस है, आपकी ये रही ऑब्जेक्ट। पहली रे ऐसे जाएगी तो ये ऐसे चली जाएगी। दूसरी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ये रे आपकी ऐसे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है फ्रंट ऑफ द मिरर दोनों रेज डाइवर्ज कर रही हैं, तो यहाँ तो मीट नहीं करेंगी, तो हम इन्हें बिहाइंड द मिरर मीट करा लेते हैं। तो इस पॉइंट से जहाँ पे मीट कर रही हैं, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो हमारी इमेज होगी। So, first property of this image is formed behind the mirror. Second is it is enlarged and magnified. Third is image is virtual. Fourth is image is erect. It is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 20 centimeter. तो आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, वो भी कॉनकेव मिरर से। फिर से वही सिक्स्थ केस की बात कर रहा है जहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, बिकॉज उसके अलावा बाकी केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 दे रखी है, और अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, बिकॉज इट ऑलवेज लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। सो आपको बताना है रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सो इट शुड बी प्लेस्ड, फोकस और पोल के बीच में रखना है। तो जो ऑब्जेक्ट है हम 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे। सो दिस इज द रेंज। विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? कॉनकेव मिरर है और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो इमेज हमारी एनलार्ज बनेगी। और उसके अलावा बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने रे डायग्राम ड्रॉ की है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इसमें एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के साथ उसे रे डायग्राम से एक्सप्लेन करने को कहा है। सो इट सेज व्हाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू मिरर, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम देख लीजिए एक बार इसका। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, आपकी ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक कार है जो बिहाइंड आपके
कार के है, रियर व्यू मिरर में आपको देखनी है। इससे दो रेज निकली आपकी। पहली इंसिडेंट रे ये है, दूसरी इंसिडेंट रे ये है। हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, ये यहाँ से, और ये पीछे फोकस पे मीट करेगी। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी तो ये पीछे फोकस पे मीट करेगी। और ये रिफ्लेक्टेड रे अगर आप देखें तो ये दोनों एक वाइल्ड फील्ड बना रही हैं। ये मैंने कोने पे लिया है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो कोने तक में एक वाइल्ड फील्ड बन रही है, यानी कि इतना एरिया आपका आपके मिरर में कवर हो जाएगा। मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे इमेज बनेगी इतने पूरे फील्ड की। So that's why convex mirror are used. So it forms a virtual erect and diminished image. ये image आपकी diminished बनी है, virtual erect बनी है क्योंकि behind the mirror है. And the second is field view will increase when convex mirror is taken. Next is distinguish between a real and virtual image, and what type of image is formed by a plane mirror or on a cinema screen. तो रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस ये है, इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज टू अ पॉइंट एंड फॉर्म एन इमेज, इट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यानी कि लाइट रेज, अगर जैसे ये एक लाइट रे गई, ये दूसरी लाइट रे गई, अगर ये दोनों टकराने के बाद कन्वर्ज होके किसी पॉइंट पे मिले तो उसे हम रियल इमेज कहेंगे, बिकॉज दे रियली कन्वर्ज एंड दीज लाइट रेज रियली मीट देयर। और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि ये लाइट रे कन्वर्ज होने के बजाय डाइवर्ज हो जाए तो वो वर्चुअल इमेज बनाएंगे, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में होता है। ये लाइट रे आई, ये डाइवर्ज हो गई। ये दूसरी लाइट रे आई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज हो गई। सो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे तो मिली ही नहीं, तो इन्हें हम मिलाएंगे बिहाइंड द मिरर, यानी कि इन्हें हम वर्चुअली मिलाएंगे अपनी इमेज देखने के लिए। और अगर इन्हें हम वर्चुअली मिला रहे हैं तो इमेज इज वर्चुअल। सो पहला है कि प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है। तो आपकी प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, क्योंकि आपको प्लेन मिरर में इमेज उल्टी तो दिखती नहीं है। एंड सेकंड इज सिनेमा स्क्रीन पे कैसी इमेज बनती है। सिनेमा स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है। उसका रीजन ये है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसी की लाइट रेस आपकी एक्चुअल एक्चुअल में स्क्रीन पे दिखती हैं। और जो आपकी लाइट रेज होती हैं वो रियल होती हैं, क्योंकि वो एक्चुअली रियली मीट कर रही हैं। और वो इन्वर्टेड होती हैं, वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। लेफ्ट का राइट दिखता है आपको मूवी में। सो वही चीज़ है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सिनेमा स्क्रीन में हम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्चुअल इमेज होती है उसे आप स्क्रीन पे बना भी नहीं सकते। तो यहाँ स्क्रीन हो रहा है, तो स्क्रीन का मतलब ही रियल इमेज होगा। So now we have some conceptual questions based on these six concave mirror diagrams. पहला क्वेश्चन है, between which two point related to a concave mirror should an object be placed to obtain a screen or image twice the size of object। यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के ट्वाइस होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है। तो देख लेते हैं इनमें किन केसेस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के ट्वाइस है। पहला केस, नहीं, इमेज तो आपकी डिमिनाइज्ड है। दूसरा केस, नहीं, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। तीसरा केस, नहीं, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है। चौथा केस, हो सकता है। पांचवा केस, नहीं होगा, क्योंकि जो है आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो ये बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, काफ़ी ही बड़ी बनेगी। सो अब बचे ये दो केसेस, यानी कि सिक्स्थ और फोर्थ। इन दोनों केसेस में से कौन सा होगा। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि आपको बोल रहा है ये ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन। मैंने आपको पहले भी बताया था वर्चुअल इमेज आप कभी स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, स्क्रीन पे ड्रॉ होगी आपकी सिर्फ रियल इमेज। तो आंसर है फोर्थ वाला केस, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा बिटवीन सी एंड एफ। Next is, what is the nature of image formed by concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3। अगर मैग्निफिकेशन +3 है, प्लस मैग्निफिकेशन का मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट। तो मिल गया जवाब। और अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें सिर्फ 6 केस है जिसमें आपकी इमेज बड़ी बन रही है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। सो मैग्निफिकेशन +3 है और तभी तो इमेज बड़ी है।
Third is between which 2 points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of -3. So first of all, आपको अभी मैंने बताया कि पिछले जो 6 केसेस हैं इनमें से सिर्फ 2 केसेस में मैग्निफिकेशन में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, एक फोर्थ और सिक्स्थ। तो अगर हम बात करें बड़ी इमेज का, वैसे फिफ्थ केस भी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि प्लस -3 है तो ये कंपेरेबल है साइज, यानी कि थ्राइस होगा। और ये -3 बोल रहे हैं यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, तो फोर्थ वाला केस होगा यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। सो यहाँ पे एफ एंड 2F लिखा है यानी कि यहाँ पे सी को इन्होंने 2F लिख दिया। सी बोलो या 2F, बात एक ही है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो और आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।